जो तकनीकी शिक्षाएं हैं हमारे राज्य में, इंजीनियरिंग और बीएड की जो एडमिशन जो चल रही है, उन एडमिशनों में किस प्रकार से आरक्षण नियमावली का धज्जियां उड़ाई जा रही है और हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी भाइयों का जो अधिकार यहाँ है उनको किस प्रकार से छीना जा रहा है, उसका आज हम लोग आपके माध्यम से इसका खुलासा कर रहे हैं। सीधे हमारा जो सीट का हकमारी हो रहा है, सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं। और बाकी कहाँ जा रहा है? बाकी अनरिजर्व में चला जा रहा है। अगर हम इसको सही तरीके से अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा एसटी का सीट 26 होना चाहिए था वो यहाँ पे 22 है। जो हमारा एससी का सीट 10 होना चाहिए वो हमारा 9 है। जो हमारा बीसी 1 का सीट 8 होना चाहिए 8% के हिसाब से, यहाँ पे 7 सीट है। तो पहले जो बताएं कि लोग जातिगत आरक्षण में ये लोग जब यहाँ सेंधमारी नहीं कर सकते हैं तो किस प्रकार से हम लोग यहाँ का सीट हकमारी करें, तो अनरिजर्व का जो दरवाजा है उस दरवाजा को बड़ा करने का काम किया है। तो ये साजिश के तहत समझिए कि स्टेट में जो सबसे बड़ी जो हम लोग स्वप्न देखते हैं, जो उच्च शिक्षा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग, डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जैसे कोर्सेज में लोगों ने धांधली किया हुआ है। हम लोगों का आरक्षण हो, स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, किसी मतलब शुरू से ही हमारे झारखंड के लोगों को एक साजिश के तहत में यहाँ पे इन लोगों को, वंचित वर्ग को रोका गया है। साथ ही हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम अभी राज्य में एक ऐसा यहाँ पे साजिश चल रहा है जिसकी भनक आज तक अभी किसी को नहीं हो पाई है। हमारा राज्य एक पिछड़ा राज्यों की सूची में गिनती आता है, जहाँ पे गरीबों की संख्या, शोषित वर्ग, एसटी, एससी, आदिवासी, हमारे जो इसकी संख्या है इसकी बहुत ज्यादा है, जिसके लिए हम सीधे हमारे जो तकनीकी शिक्षाएं हैं हमारे राज्य में, इंजीनियरिंग और बीएड की जो एडमिशन जो चल रही है, उन एडमिशनों में किस प्रकार से आरक्षण नियमावली का धज्जियां उड़ाई जा रही है और हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी भाइयों का जो अधिकार यहाँ है उनको किस प्रकार से छीना जा रहा है, उसका आज हम लोग आपके माध्यम से इसका खुलासा करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे हमारे पास में ये इंडियन गैजेट है, भारत का राजपत्र, जिसमें AICTE जो है, जिसके तहत हम लोग का राज्य में डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक की एडमिशन होती है। इससे एफिलिएटेड, इससे लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें साफ तौर पर ये गैजेट में बोला गया है कि कहीं पर भी किसी भी संस्थान में अगर आप डिप्लोमा, एमटेक, बीटेक में एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग का एडमिशन लेते हैं, तो आपको राज्य का जो आरक्षण नियमावली उसको लागू करना होगा, उसको फॉलो करना होगा। लेकिन हमने पाया है कि ये JUT जो हमारे स्टेट में इंजीनियरिंग एडमिशन का जो हमारा संस्था है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा सीट मैट्रिक्स जारी करता है 25-26 का एडमिशन में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें टोटल जो हमारा पूरा राज्य, अभी चीज आप लोग देखेंगे किस प्रकार से अभी 60-40 का नीति से पूरा युवा और छात्र आक्रोशित होकर सड़क पर उतरे और सदन में भी इसका घमाघमी चला। लेकिन अभी हम लोग इसका रेशियो जो निकालने के बाद हमें पता चलता है, यहाँ पे हम लोग को 60-40 में इतनी पीड़ाएं हो रही है, तो ये हमारे बीटेक, एमटेक और इंजीनियरिंग के जो एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पे 60-50 का रेशियो हो गया है। जो दरवाजा 40% का था कि यहाँ पे ओपन टू मेरिट कोई भी आकर के इसमें एडमिशन ले लीजिए, यहाँ पे वो दरवाजा 50% का हो गया। तो समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मसला है। इसमें हमारे पूरे राज्य में बीटेक में एडमिशन के लिए टोटल 4 गवर्नमेंट कॉलेज है और 10 गो प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें अगर सीटों की संख्या जोड़ लिया जाए तो टोटल 5266 जो है इंजीनियरिंग का एडमिशन के लिए। वही अगर हम जब जाते हैं डिप्लोमा के एडमिशन के लिए, तो जिसके लिए हमारे पास में 17 गवर्नमेंट कॉलेज और 20 प्राइवेट कॉलेज है, टोटल 37 कॉलेजों को मिलाकर के टोटल हमारे पास 10,552 सीटें हमारे इंजीनियरिंग डिप्लोमा एडमिशन में, ये 25 से 26 सेशन का है। इसमें जो हमारा नियमावली है आरक्षण का नियमावली है, ये जो JUT निकाला है सीट मैट्रिक्स, इस सीट मैट्रिक्स को हम अभी आप सभी को बीच में हम अवेलेबल करा देंगे। इसमें एक क्लॉज दिया हुआ गया है कि नोट करके हम पढ़ के सुना देते हैं कि झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग ज्ञापन संख्या 14A/42/2019 का पत्रांक संख्या 1434 दिनांक 15/2/2019
इस चिट्ठी के आलोक में आरक्षण रोस्टर जो है यहाँ पे लागू किया गया है। हमने झारखंड सरकार का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का वही चिट्ठी को हम लोगों ने जब इसको निकाला, तब उसमें हम लोगों ने इस चिट्ठी में पाया कि हमारे स्टेट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें कहीं नहीं कहता है कि 60 और 50 का ये रेशियो रखिए। इसमें 60 और 40 का जो रेशियो है, जिसमें हमारे ST SC OBC भाई सब जो है, ST हमारा 26%, हमारा SC जो 10% है, BC1 हमारा 8 है और BC2 6 है। कुल मिलाकर 50% के बाद में 10% EWS का आरक्षण का प्रावधान हमारे चिट्ठी में और 40% को खुला रखा गया है। और इसी चिट्ठी का हवाला दे करके हमारे JUT के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें 60 और 50 का रेशियो इसमें निकाला गया है। इसमें इसके साथ ही हम लोग के पास में डिप्लोमा का जो हम लोग के पास में ये जो सीट मैट्रिक्स ये लोग जारी किया, इसमें हम लोग इसमें एक और चिट्ठी का जिक्र किया है। इसमें एक और चिट्ठी का जिक्र किया है, उस चिट्ठी को भी हम लोगों ने निकाला है, जो झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे नामांकन के लिए जो EWS जब 2019 में आया, तो उसको किस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड करना है, किस तरह से लागू करना है, उसके लिए पे झारखंड सरकार के द्वारा ये चिट्ठी स्पेशल जारी किया गया था। इसमें इस चिट्ठी में हम लोग का इसमें जो है हमारा, जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं, आप किसी भी संस्था में आप जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, जो हमारा आरक्षण का नियमावली है 100 सीटों पे हम लोग उसको बंटवारा करते हैं। लेकिन यहाँ पे बीटेक का एडमिशन के लिए हम लोग का यहाँ पे 60 और 50 का रेशियो बना दिया है। इसमें हमारे पास वो चिट्ठी निकाले जिसमें ये लोग AICT का तर्ज दिया है, जिसमें लोग इसका मीनिंग क्या निकालता है। इसके राज्य में हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक जो काम करते हैं उसमें हमारा क्या है कि ST हमारा जब EWS लागू हुआ तो पूरे राज्य के जितने भी संस्था है सबको केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया कि जो पहले से जो वहां पे आरक्षण वर्ग है उनका जो आरक्षण है उसको प्रभावित किए बिना आप EWS को लागू कीजिए। इसलिए हमारा जो स्टेट में 50% ST SC OBC का है तो उसको प्रभावित नहीं करना है, उसके अलावे 10% को आप लागू कीजिए, तो ये 60% का रेशियो बन जाता है। लेकिन इस चिट्ठी ने झारखंड सरकार का इसका यह मीनिंग निकाल दिया कि हमारे ST SC OBC / जनरल को भी प्रभावित नहीं करना। जो जनरल जो 50% पहले खुला था तो उसको भी प्रभावित नहीं करना है, तो उसके अतिरिक्त 10% दे करके ये आरक्षण इस पे लागू किया गया। ये सबसे बड़ा जो ब्लेंडर कहिए, इसको साजिश कहिए, और ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से ये हमला है हम लोग का, जो यहाँ का हकमारी है। इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग, चूंकि हमारा राज्य का स्थानीय नीति उस प्रकार से परिभाषित नहीं है, जो यहाँ पे झारखंड के असली जो मूलवासी जो स्थानीय लोग हैं वही लोग उसमें आइडेंटिफाई होते हैं। क्योंकि जातिगत आरक्षण में अगर हम दूसरे राज्य से आते हैं तो जातिगत आरक्षण में हम घुस नहीं पाएंगे, उसमें हमारा एंट्री नहीं होगा। इसलिए जो अनरिजर्व का दायरा है, अनरिजर्व का दायरा को लोगों ने बढ़ाने का काम किया है कि इसमें हम लोग यहाँ पे अगर पुराना 5 साल 10 साल का अगर बिजली बिल भी है, यहाँ से मैट्रिक भी पास कर लिया तो हम यहाँ का स्थानीय हो गए, तो ये स्थानीय वो अनरिजर्व में ये लोग आ जाते हैं और उसमें ये लोग हमारा चुनौती बढ़ा देते हैं, जिसमें हमारे ST SC जो मूलवासी यहाँ के ये लोग प्रभावित होता है, इनका हक भी मार्ग होता है। इसमें जो इन लोगों ने मीनिंग को निकाला, अभी बता रहे थे कि 10% को जो एक्स्ट्रा ये लोग इसको निकाल दिया मीनिंग, तो कहीं पर भी जो सामान्य कोटि का जो 50% तो ये लोग बोला कि उसको भी प्रभावित नहीं करेंगे, तो ये सीधा साधा जो हमारा केंद्र सरकार का जो निर्देश है उसका उल्लंघन है। उन्होंने कहा जो आरक्षित सीट है, जो आरक्षण पे लगता है उसको प्रभावित नहीं करना है, लेकिन 50% जो था वो हमारा अनारक्षित है, वो अनरिजर्व था, उसको भी इन लोगों ने क्या किया, उसको आरक्षित बना दिया कि हमको उसको भी प्रभावित नहीं करना है। तो आप समझ सकते हैं हमारा जो राज्य किस प्रकार से बेरोजगारी से ग्रसित हो रहा है। हर साल हजारों हजार यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हैं, यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रहे हैं, लेकिन आज जो हमारा, चूंकि हम भी अभी 3 गो मास्टर डिग्री कर लिए हैं, लेकिन ये सब रद्दी के भाव में हमारा है। इस डिग्री के आधार पर हमको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। हमारा राज्य के जो लोग हैं, हमारे राज्य के जो छात्र हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जो यहाँ से हम लोग को पास किए, हमारा कागज का यहाँ का कोई वैल्यू नहीं, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे किसी भी परिवार में आप जाएंगे, किसी भी बच्चे को हम लोग सपना देखते हैं क्या बनाएंगे, तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग बनाएंगे। तो ये साजिश के तहत समझिए कि स्टेट में जो सबसे बड़ी जो हम लोग सपन देखते हैं, जो उच्च शिक्षा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग, डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जैसे कोर्सेज में लोगों ने धांधली किया हुआ। हम मेडिकल का इसलिए भी नाम लिया क्योंकि इस सूची में मेडिकल भी है। हमने नीट 2025 के माध्यम से जो यहाँ पे UG BDS और UG MBBS के जो एडमिशन है
उसका ये झारखंड सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये सीट मैट्रिक्स निकाला गया है कि आपको अगर कहीं 100 सीट में है तो उसमें किन सीटों पे आपका एडमिशन लेना है, किन कैटेगरी को क्या, ये बंटवारा वहीं से तय करके दिया गया। तो इनका जो ये लोग बंटवारा किया है, अब इसका चालाकी को समझिए। किसी भी संस्थान में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे, एडमिशन में क्या होता है कि 60% रिजर्वेशन के बाद में 25% अपने ही संस्था से जो पास आउट है या जो पास किए हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा रिजर्व देते हैं। 15% ओपन टू ऑल रहता है। लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे क्षेत्र में वो क्या करते हैं, उसको झारखंड कोटा बना देते हैं कि 25% एक्स्ट्रा लेकर के 60 + 25 85% जो है वो झारखंड के कोटा रहेगा, 15% ओपन रहेगा। तो 15% ओपन के लिए लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जैसे हमारा पीएमसीएच में 100 सीट है, एसएनएमसीएच जो नाम हो गया अभी, मैंने एक कॉलेज को छोड़ करके टोटल 5 ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे 100 सीट है मेडिकल का लाइन में। इसमें मेडिकल का इसमें बंटवारा क्या किया हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले ये लोग बोल दिया कि 85% हमारा झारखंड कोटा है, 15% ऑल इंडिया है। तो 85% को 100 सीट से पहले अलग कर दिया इन लोगों ने। तो 100 से 85 को अलग कर दिया तो 85 सीट बच जाता है और उन 85 सीट पे अब हम लोग का आरक्षण नियमावली लागू किया गया। इससे क्या होता है कि हमारे राज्य में आप साधारण, अगर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, एससी का भी परसेंट हम लोग का 10% है और ईडब्ल्यूएस का भी परसेंट भी हम लोग का 10% है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि हमें 100 सीटों पे 10% मिलना चाहिए, तो 100 सीटों का 10% 10 सीट, तो 10 सीट मिलना चाहिए हम लोगों को। लेकिन 85% अलग करके झारखंड कोटा बना के रिजर्वेशन को लोग लागू किया है। इसमें हमको 85 में हमको 10% दिया जा रहा है, यानी 8 सीट दिया जा रहा है, 9 सीट दिया जा रहा है। तो सीधे हमारा जो सीट का हकमारी हो रहा है सीधे तौर पे आप समझ सकते हो। बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी अनरिजर्व में चला जा रहा है। अगर हम इसको सही तरीके से अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा एसटी का सीट 26 होना चाहिए था वो यहाँ पे 22 है। जो हमारा एससी का सीट 10 होना चाहिए वो हमारा 9 है। जो हमारा बीसी 1 का सीट 8 होना चाहिए 8% के हिसाब से, यहाँ पे 7 सीट है। जो हमारा बीसी 2 का जो 6 होना चाहिए, यहाँ पे लोग 5 सीट दिया हुआ है। और वही अगर हम देखते हैं कि अनरिजर्व के लिए हमारा जो सीट है वहां पे जो 25 होना चाहिए था, यहाँ पे इन लोगों ने 34 कर दिया है। तो इससे पहले जो बताएं कि लोग जातिगत आरक्षण में इन लोग जब यहाँ सेंधमारी नहीं कर सकते हैं तो किस प्रकार से हम लोग यहाँ का सीट हकमारी करें, तो अनरिजर्व का जो दरवाजा है उस दरवाजा को बड़ा करने का काम किया है। तो ये हमारे आज का हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही था कि झारखंड में हमारे जितने भी यूजी पीजी अन्य कोर्सेज जो हम लोग कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण डिग्रियां जो हम लोग थे इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में, तो यहाँ पे हम लोगों का आरक्षण हो, स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, किसी मैंने शुरू से ही हमारे झारखंड के लोगों को एक साजिश के तहत में यहाँ पे इन लोगों को, वंचित वर्ग को रोका गया है, उनको आगे बढ़ने से रोका गया है। तो ये हमारे ध्यान में आया है और आपके माध्यम से ये हम लोग खुलासा करने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा राज्य का मामला है, ये किसी एक संस्थान का मामला नहीं है। ये इंजीनियरिंग और जो मेडिकल का है ये पूरे स्टेट भर में ये लागू होता है। सबका हमारे पास दस्तावेज है, सबका हमारे पास ये आप सभी को हम अवेलेबल करा देंगे। तो किस प्रकार से हम लोगों के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में किस प्रकार से हम लोग का अधिकार जो हो रहा है, एसटी एससी का जो हम लोग का हक होना चाहिए, उस पर किस प्रकार से सेंधमारी किया गया है, किस प्रकार से हमला किया गया है, वो आप सभी के बीच हम प्रस्तुत अभी किए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे की रणनीति आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के बाद हम लोग आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे और पूरे स्टेट में हम लोग एक आंदोलन की एक रूपरेखा तय करेंगे, जिसके लिए अब हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय हैं 2 शब्द बोलेंगे कि किस प्रकार से हम लोग आंदोलन के लिए रूपरेखा तय करेंगे। सबको झारखंडी जोहार। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य के मान से जाना जाता है। यहाँ पे हमेशा से आदिवासियों को कुचलने का काम किया है, मूलवासियों को कुचलने का काम किया है। आप देख पा रहे होंगे पहले तो लोगों ने हम लोग का आरक्षण छीनने का काम किया, एडमिशन में भी हम लोग आरक्षण को कम कर देने का और हम लोग से धंधलेबाजी करने का ये जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, इसके खिलाफ आजसू पार्टी और आजसू छात्र संघ भरपूर विरोध करेगी। इसके लिए जेयूटी का घेराव करेगी, राजभवन का घेराव करेगी और साथ ही साथ अगर इस चीज का अगर समाधान अगर नहीं होता है तो हम लोग इसमें राजभवन विधानसभा घेराव करने का भी हम लोग प्रस्ताव को रखेंगे। बात ऐसा है कि पहले 60-40 न्याय चलतों का बहुत सारा नारा चला, 60-40 न्याय चलतों, लेकिन अब 60-50 आ गया। वही छात्रों के हित में कि 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के हम लोग का हित को छीन लिया गया।
इसमें कम से कम तो लगता है हजारों का संख्या में जो बच्चों का एडमिशन होना चाहिए था वो अनरिजर्व बच्चे वंचित रह जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसमें तमाम झारखंड के युवा जो एडमिशन करना चाहते हैं, जो एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं और वो वंचित रह जाते हैं, वो सभी लोग आगे आएं और हम सबों का साथ दें ताकि ये लड़ाई हम लोग लड़ सकें। ठीक है। ये इस साल से आप लोग फाइंड किए हैं या पहले भी होता रहा है? देखिए, ये जो सीट मैट्रिक्स है वो जो निकाला गया 2019 से कंटिन्यू इसी पैटर्न पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। ये ध्यान हम लोग का आज आया है वर्ष 25-26 का सेशन से, तो आज आपके बीच में हम लोग ये खुलासा किया है। राज्यपाल को अवगत कराएंगे इस सारे का? एकदम राज्यपाल को अवगत कराएंगे। हम लोगों ने देखिए यहाँ पे हम लोग जेयूटी के बाद राजभवन है वो चाहे सड़क से लेकर सदन तक का हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। साथ ही साथ वे जो दोषी अधिकारी हैं वे सिर्फ हमारे और राज्य के नहीं, वो ST SC पिछड़ा हर गरीब गुरबा का वो दोषी है। इसलिए हम लोग ST SC आयोग में भी जाने का काम करेंगे, वहां भी इस बात को हम लोग रखेंगे। इसके बीच हम एक और बात हम रखना चाहेंगे, जैसे अभी यहाँ हुआ कि 60-40 ना चलतो तो यहाँ 60-50 कैसे चलतो इंजीनियरिंग और मेडिकल में। ये जो 2019 का मामला है तब आप सरकार में थे उस समय? देखिए मैंने कहा आपके लोग सरकार में मंत्री थे उस समय, वो लोग ध्यान नहीं दे पाए। देखिए हमने कहा ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है। मंत्री आपकी सरकार थी, ब्यूरोक्रेट तो सरकार चलाती है, ब्यूरोक्रेट को कौन चलाता है? सरकार को कौन चलाता है? देखिए सरकार चलाता है, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे जो हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो बातें 6 साल बाद आ रही है निकल करके तो समझ सकते हैं। मंत्री थे उस निर्णय में शामिल? हमारे मंत्री नहीं थे। सरकार किसकी? हमारे मंत्री नहीं थे। नहीं, हमारे मंत्री उस समय नहीं थे। 6 साल तो हो ही नहीं। 6 साल पहले की बात है, चुनावी वर्ष का मामला है। हमारे मंत्री उस समय नहीं थे। हमें देखिए हमारा सरकार में एक इतिहास रहा है आशु पार्टी का। हम सरकार में रहे, सरकार में रहने के बावजूद अपने ही सरकार के खिलाफ अगर कोई पार्टी, अगर कोई संगठन खड़ा हुआ तो वो आशु पार्टी है। जब हमें दिखेगा कि सरकार कोई गलत निर्णय ले रही है और झारखंड के गरीब गुरबा या जो भी आम जानस के लिए वो सही नहीं है, तो उसके लिए आशु पार्टी खड़ा है, आशु शासन खड़ा है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in